हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन। सो बच्चों, यहाँ पे मैं आपके लिए गुड न्यूज़ लेके आई हूँ और वो गुड न्यूज़ है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद से रिलेटेड। जैसा कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा वेट कर चुके हो इसके बारे में, बहुत इंतज़ार में थे कि मैम इसकी लिस्ट कब आएगी, आप प्लीज़ इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। तो यहाँ पे मैं आपको छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़ों के बारे में बताऊँगी। कुछ बातों को ध्यान रखना है यहाँ पे। आप अगर एडमिशन के लिए जा रहे हो, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। इन केस आपके पास डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं है तो क्या हैदराबाद यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन नहीं देगी, तो इन सारी चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। वीडियो स्किप अगर किया तो आपका कुछ लॉस भी हो सकता है। आपको इस वीडियो में हैदराबाद यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सब कुछ मैं बताऊंगी और जो यहाँ पे लिस्ट आई है उसके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे एक एक पॉइंट के बारे में। और यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ है कॉल्ड फॉर एडमिशन काउंसलिंग 2024 टू 2025 और पीजी एडमिशन, पीजी प्रोग्राम के लिए सिर्फ आपको इसी पे क्लिक कर देना है। इस पे आप क्लिक करोगे पूरा यहाँ पे भंडार ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे एमएससी की लिस्ट आ चुकी है, एमफिल की आ चुकी है, इनटेक ऑफ सीट्स 2024 मतलब कि आपके किस प्रोग्राम में किस डिपार्टमेंट में कितनी सीट्स हैं, जितनी सीट्स पे आपको एडमिशन दिया जा सकता है उनके बारे में दिया गया है। प्रोग्राम वाइज इनटेक दिया गया है, प्लस यहाँ पे एडमिशन के कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए वो 2023 के इन्होंने दिए हैं, बट कहीं ना कहीं वो आपके पुराने हो चुके हैं। तो अगर आपको 2024 के लिस्ट के देखना है इंस्ट्रक्शन लिस्ट, तो यहाँ पे आप देखो लिखा हुआ है रेड कलर में फॉर द इंस्ट्रक्शंस क्लिक हियर। तो आप अगर इसको देख लोगे ना, उसके बाद आपको ये देखना है मेरिट लिस्ट। आप इसको देख लेना, आपको पहले एक एक चीज क्लियर हो जाएगी, उसके बाद अपना मेरिट लिस्ट देख लेना। वरना फिर अगर आप मेरिट लिस्ट देखना चाहते हो, मेरिट लिस्ट में देख लो, आपका फॉर्म दिया है, फॉर्म नंबर दिया है। यहाँ पे इन्होंने जैसा इनका प्रीवियस डाटा था, जैसा ये प्रीवियस में करते थे कि हाँ पहले अपना फॉर्म नंबर निकाल देते थे और बच्चों का मार्क्स निकाल देते थे और प्रोग्राम निकाल देते थे, अभी भी इस बार भी उन्होंने किया। जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ये सारे इस बार थोड़ा थोड़ा उन्होंने अपने में चेंजेस लाए हैं। लेकिन हैदराबाद यूनिवर्सिटी ने कुछ भी चेंज नहीं किया, जैसा इनका प्रीवियस था वैसा ही इन्होंने इस बार भी किया है। सारा पिछली बार भी ऐसा ही इन्होंने किया था, इसी तरह से कि काउंसलिंग हर एक की काउंसलिंग लिस्ट आ गई थी और उसमें आपका फॉर्म नंबर आ गया था, और वैसे इस बार किया है। अब हम आपको यहाँ पे पहले देख लेना है कि आपको सबसे पहले अगर आपको लिस्ट डाउनलोड करके देखनी है तो लिस्ट देख लो। आपको फॉर्म नंबर अपना ढूंढ लेना है, फॉर्म नंबर अपना चेक कर लेना फॉर्म से और अपना इस वाले लिस्ट से अगर मैच कर रहा है इसका मतलब आपका यहाँ पे नाम आ चुका है, यहाँ पे आपका एडमिशन हो जाएगा। हम आपको यहाँ पे सबसे पहले तो मैं यही बताना चाह रही हूँ कि एडमिशन इंस्ट्रक्शंस मतलब कि जो यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस हैं आपको कब क्या यहाँ पर जाना है एडमिशन के लिए, उसके बारे में आप सबसे पहले इस लिस्ट को डाउनलोड करके देख लीजिए। अगर आपने ये लिस्ट डाउनलोड कर ली तो आपकी कंफ्यूजन इसी लिस्ट से क्लियर हो जाएगी, आपको किसी से कहीं इधर उधर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप यहीं से एक एक चीज समझ जाओगे। देखो ये 25 तारीख को आई है, मतलब कल के दिन की ही ये नई नई नोटिस है और यहाँ पे रिपोर्टिंग एंड अटेंडिंग लिखा हुआ है। जो मेन पॉइंट अभी हम वो बता दे रहे हैं, काउंसलिंग डेस्क लिखी हुई है, किस रूम नंबर में जाना है, क्या रिसिप्ट है इनके बारे में, प्लस वेरिफिकेशन डेस्क मतलब रूम नंबर 119 में जाना है। और माइग्रेशन वगैरह के लिए आपको बोला गया है, अगर आपके पास माइग्रेशन नहीं है तो आप क्या दे सकते हो, आप अंडरटेकिंग फॉर्म भी लगा सकते हो। यहाँ पे लिखा हुआ पेमेंट ऑफ एडमिशन फी एंड इशू कंडीशनल एडमिट कार्ड, इसके बारे में देख लो। प्लस यहाँ पे हॉस्टल एडमिशन, इसके बारे में यहाँ पे इन्होंने बताया है। प्लस यहाँ पे इन्होंने ये जो लिस्ट प्रोवाइड करी है, ये लिस्ट प्रोवाइड करी है बेसिकली आपका इस डेट में एडमिशन काउंसलिंग हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख लेना एडमिशन काउंसलिंग नोटिफिकेशन जनरल इंस्ट्रक्शंस, उसके बारे में अगर पढ़ना है तो इस पे क्लिक कर लेना, पढ़ लेना। प्लस यहाँ पे 8 जुलाई से आपके काउंसलिंग शुरू हो जाएंगी, आपकी जो रिपोर्टिंग है आपको यहाँ पे 8 जुलाई से करनी है। अब हम आपको बताएंगे कि 8 जुलाई को किसको जाना है, 9 जुलाई को किसको जाना है, 10 को किसको जाना है, 11 को, 12 को, किस किस डेट में किन किन डिपार्टमेंट वाले बच्चों को वहां पे जाना है। तो देखो अगर आप एमएससी बायोटेक्नोलॉजी से हो तो आपको 8 तारीख को 8 जुलाई को रिपोर्ट करना होगा 9:30 बजे। 9:30 बजे वहां पहुंच जाना है आपको। 9:30 से 10 बजे के बीच में वो नॉर्मली अटेंडेंस लेंगे, आपको अटेंडेंस क्लोज कर दी जाएगी 10 बजे। और प्री काउंसलिंग इंस्ट्रक्शंस एंड जनरल ब्रीफाइंग द काउंसलिंग प्रोसेस ये 10 से 10:15 तक का बताया जाएगा कि आपका इतने से लेकर के इतने तक का यहाँ पे एडमिशन होगा और ऐसे ऐसे एडमिशन होगा, इसके बारे में। ये है एमएससी बायोटेक्नोलॉजी के लिए। 9 तारीख को 9 जुलाई को किसको जाना है, आपको जो एमएससी मैथमेटिक्स है, अप्लाइड मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक,
फिजिक्स, ओशन एंड एटमॉस्फेरिक साइंस, एजुकेशन एंड हेल्थ साइकोलॉजी। और ये जो यहाँ पे लिखे हुए हैं इन सारे बच्चों को 9 जुलाई को जाना है। 10 जुलाई को पहुंचना होगा एमएससी केमिस्ट्री, एमएससी बायोकेमिस्ट्री, एमएससी मॉलिक्यूलर माइक्रोबायोलॉजी, एमएससी प्लांट साइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी, एनिमल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी एंड मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ। आप इतने सारे बच्चों को 10 तारीख को हैदराबाद यूनिवर्सिटी पहुंचना है और वहां पे रिपोर्ट करना है और पूरी तरह से आपको एक एक डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है। और डॉक्यूमेंट कौन से लेके जाना है वो अभी मैं बता दूंगी। आप जो लिस्ट यहाँ पे दी गई हैं, पहले आप उन लिस्ट को डाउनलोड करना, अपनी अपनी लिस्ट को डाउनलोड करोगे, अपनी अपनी लिस्ट के नीचे ही आपके अपने अपने डॉक्यूमेंट्स लिखे होंगे। तो आप कहीं इधर उधर मत देखो। मैंने अपने चैनल पे आपको डॉक्यूमेंट वाला वीडियो भी प्रोवाइड कर रखा है, बहुत सारे बच्चे उसको देख रहे हैं। अगर आप नए हैं, आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो फटाफट से जाओ और उस वीडियो को एक एक चीज बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना। उसमें जो मैं बता रही हूँ ना वो बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही हर यूनिवर्सिटी में लिया जाता है। तो उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इनकेस माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं होता है, इनकम सर्टिफिकेट नहीं होता है, गैप सर्टिफिकेट नहीं होता है, तो इसके लिए यूनिवर्सिटी आपको टाइम दे देती है कि इतने टाइम ड्यूरेशन में आप यहाँ पे सर्टिफिकेट ला करके दे देना। तो आप इसके लिए एक एप्लीकेशन लिख दो या फिर एक तरह से अंडरटेकिंग फॉर्मेट जो है वो सबमिट कर दो। ठीक है। 11 को जाना है एमए हिंदी, संस्कृत स्टडीज, इंग्लिश, कंपैरेटिव लिटरेचर एंड अप्लाइड लिंग्विस्टिक एंड इंग्लिश लैंग्वेज स्टडीज। इन सारे बच्चों को 11 तारीख को पहुंचना होगा। 12 तारीख को एमए इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, फिलोसफी एंड उर्दू एंड तेलुगु। इन सारे बच्चों को 12 तारीख को पहुंचना है और ये टाइमिंग अपनी देख लेना कौन से क्या टाइमिंग है। प्लस 13 को पहुंचना है एमए हिस्ट्री है, एमए सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, कम्युनिकेशन मीडिया स्टडीज एंड कम्युनिकेशन मीडिया प्रैक्टिस। इन वाले बच्चों को पहुंचना है 13 को। 15 को पहुंचना है एमपीए डांस जो कुचिपुड़ी है, भरतनाट्यम है, कर्नाटका वोकल है, हिंदुस्तानी है, थिएटर आर्ट्स है, पेंटिंग है और प्रिंट मेकिंग है, स्कल्पचर है, आर्ट हिस्ट्री है, हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट है, न्यूरल एंड कॉग्निटिव साइंस है और बिजनेस एनालिसिस है। एमबीए वाले बच्चों को भी 15 तारीख को पहुंच जाना है। तो आप 15 तारीख लिखा हुआ है लेकिन आपको वहां एक दिन पहले ही पहुंचना है। वहां पे आसपास में अच्छे अच्छे होटल्स प्रोवाइडेड हैं, आराम से जाओ। यूनिवर्सिटी के आसपास में यूनिवर्सिटी में गेस्ट हाउस भी है, तो आप नॉर्मली गेस्ट हाउस में भी वहां जाकर के रुक सकते हो, तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहां पे यूनिवर्सिटी में उन्होंने मतलब सारे जो विजिटर्स होते हैं ना उनके लिए उन्होंने गेस्ट हाउस भी बनवा रखे हैं, प्लस यूनिवर्सिटी के आसपास में होटल्स भी प्रोवाइडेड है, तो आप वहां पे रुक सकते हो। बट आप बेटा 9:30 बजे सुबह रिपोर्टिंग टाइम है, तो आपको एक दिन पहले पहुंच जाना है। अगर आप 9:30 बजे तक जाओगे ना तो यहाँ पे देख लो लिखा हुआ है कि 10 बजे क्लोज कर दिया जाएगा अटेंडेंस। माना कि वो थोड़ा सा लेट लतीफ हो जाता है हर एक उसमें, बट आपको अपने टाइम से पहुंचना है क्योंकि एडमिशन आपको लेना है ना कि उनको। ठीक है, ये चीज हो गई। तो ये किसके बारे में था, ये आपके टाइमिंग के बारे में था। अब हम आपको बता रहे हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट क्या किसका लिस्ट में नाम आया है, कब किसको क्या जाना है उसके बारे में। सबसे पहले यहाँ पे एडमिशन काउंसलिंग नोटिफिकेशन जो लिखा हुआ है ना, एक बार इसके बारे में समझ लो। तो ये वही चीज है जो मैंने अभी आपको बताई, प्लस यहाँ पे जो जनरल इंस्ट्रक्शंस जो लिखे हुए हैं इसके बारे में समझ लो। जो मैंने अभी आपको बताया था ऑलमोस्ट वही है। आ जाओ हम बताते हैं। देखो ये वही चीज़ है जो मैंने अभी आपको बताई थी ना, ये ऑलमोस्ट सब कुछ वही सेम है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दे रही हूँ, यहाँ पे कुछ कुछ ये चीज़ें लिखी हुई हैं कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप नहीं जा पा रहे हो तो आप अपने किसी पेरेंट्स को भेज दें, तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। आप अपने पेरेंट्स को भेजोगे, एडमिशन पॉसिबल नहीं है, आपको खुद से जाना होगा। इन केस कोई इमरजेंसी है तो मैं आपको बता रही हूँ, हैदराबाद यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर्स हैं वो बहुत सही हैं। आप नॉर्मली इनके प्रोफेसर को ऑफिशियल वेबसाइट से फैकल्टी मेंबर का नंबर ढूंढ के आप कॉल या मेल भी कर दोगे ना, तो वो इतने हेल्पफुल हैं, आपको खुद से बोल देंगे। इन केस आप नहीं आ पा रहे हो तो आप अपना जो डॉक्यूमेंट है वो मेल कर दो, या फिर वो आपको कंसीडर कर लेंगे कि आप किसी अपने पेरेंट्स को भेज दीजिए या आप अपनी बहन या भाई किसी को भी भेज सकते हैं। ठीक है, प्लस यहाँ पे आपको एनेक्स्चर दिया हुआ है। एनेक्स्चर का मतलब ये होता है, एनेक्स्चर का मतलब जो आपके पास सर्टिफिकेट्स अवेलेबल नहीं है उन सर्टिफिकेट का फॉर्मेट इस यूनिवर्सिटी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे दे रखा है, तो वो चीज़ आपको पूरी तरह से फिल करके लेके जानी है। तो वही इन्होंने लिखा हुआ है कि अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ से जो एंटी रैगिंग है, एफिडेविट है, ये सब बनवा। एफिडेविट कैसे बनना है, नॉर्मल किसी भी छोटे मोटे लॉयर को भी पकड़ लेंगे ना आप, तो आप उनसे बोल दीजिएगा कि आप हमारा गैप सर्टिफिकेट और ये मेरे पास फॉर्मेट दिया हुआ है, इस फॉर्मेट को ले लीजिए और गैप सर्टिफिकेट का एफिडेविट बनवाना है। तो 10 रुपए की नोटरी या फिर 10 रुपए की ही नोटरी से बनवा लेना, कोई जरूरत नहीं 20 रुपए की कराने पे। 10 रुपए की नोटरी वाले ब्राउन पेज वाले पे निकलता है, वो थोड़ा येलोइश कलर में पेज होता है, तो उस पर वो अपने फॉर्मेट पे, वो टाइप राइटर आपने देखा ही होगा, तो उससे वो टाइप कर देते हैं। और कभी कभी उनके पास फॉर्मेट अवेलेबल होता है, आपके पास जो है वो सेम अगर अवेलेबल होता है तो वो उसी पे मुहर लगवा देते हैं। वो जो मुहर है वो मेन आपकी जरूरत पड़ती है कि वो मुहर आपकी एक ऑफिशियल होनी चाहिए, बस
इसीलिए इन्होंने एफिडेविट के लिए बोला है। और यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना वो सब पढ़ लेना। आप ये चीजें पढ़ लोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। जो ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे हैं उनके लिए क्या यहाँ पे रिलैक्सेशन है, प्लस यहाँ पे जो SC ST वाले बच्चे हैं उनके लिए क्या यहाँ पे रिलैक्सेशन है। प्लस कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस जो है वो आपको यहाँ पे पता खुद से चल जाएंगी। जब भी आपका कोई नोटिफिकेशन आएगा ना तो ये देख लो, यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पड़ी हुई है। इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको अपडेटेड रहना है। यहाँ पे आपको एक एक चीज यहाँ पे ये लोग बता देंगे। प्लस रीचिंग यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद हम आपको बताते हैं। इन्होंने बताया कि आप हैदराबाद कैसे यूनिवर्सिटी पहुंच सकते हो बाई बस फ्रॉम कोटी नेपल्ली। एंड आपको नामपल्ली पता होगा कोटी, नामपल्ली और मेहंदीपट्टन, यहाँ से आपको बस मिल जाएगी। आप नॉर्मली बस से वहां पहुंच सकते हो। फ्रॉम ये भी देखो लिखा हुआ है किस स्टेशन से, किस यूपी और किस स्टेशन से किस फॉर्मेट किस प्लेस पे पहुंचना है, इसके बारे में भी इन्होंने बता दिया। 216 217 ये वही यूनिवर्सिटी के ही बारे में दिया गया है। प्लस बाई लोकल ट्रेन के बारे में देख लो कि अगर आपको कहीं से क्या आना है, कैसे वहां पे पहुंचना है, क्या करना है। अगर आप ट्रेन पे कहीं किसी स्टेशन पे उतर रहे हो तो वहां से आपको क्या मिलेगा सुविधा हैदराबाद यूनिवर्सिटी पहुंचने का, तो इसके बारे में इन्होंने यहाँ पे अपनी PDF में क्लियर कर रखा है। तो आप जब भी एडमिशन के लिए जा रहे हो तो आप इस लिस्ट को जरूर से एक बार पढ़ लेना, ये आपके लिए ही इंपॉर्टेंट हो सकती है। ठीक है, चलो अब हम बात कर लेते हैं, ये इंस्ट्रक्शंस हो गए। अब हम बात कर लेते हैं कि कितनी क्या इनटेक ऑफ सीट्स है। तो वैसे तो आप अगर चाहो ना तो ये खुद से भी देख सकते हो, मुझे नहीं लगता कि ये मुझे आपको बताना चाहिए, आप नॉर्मली इसको देख लेना। प्लस अब हम काउंसलिंग लिस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। एक बार हम मैथमेटिक्स की डाउनलोड करके आपको बता देते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पर, जिससे कि आपको आइडिया लग जाए कि कैसे आपको लिस्ट देखनी है। तो यहाँ पे देख सकते हो 25 को ये डेट आई हुई थी, 25 को ये लिस्ट आ गई थी। यहाँ पे इन्होंने बेसिकली प्रोवाइड कर रखा है आपका फॉर्म नंबर। अपना फॉर्म नंबर मिला लेना। स्टार्टिंग के जो पॉइंट्स हैं वो 00 से ही स्टार्ट हो रहा है, तो सब में 00 है। आपको लास्ट में मिलाना है कि लास्ट से लेकर के क्या है, तो अपना फॉर्म नंबर मिला लेना। अगर आपका बेटा यहाँ पे नाम है तो आप नॉर्मली वहाँ पे जा सकते हो एडमिशन के लिए। ठीक है, अगर आपका कहीं ना कहीं यहाँ पे नाम है तो वहाँ पे एडमिशन के लिए जा सकते हो। तो यहाँ पे लिखा हुआ है रिपोर्टिंग कब क्या पहुँचना है, 9 जुलाई को पहुंचना है। सेंटर ऑफ इंटीग्रेटेड स्टडीज साउथ कैंपस और यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। रिपोर्टिंग टाइम 9:30 बजे, अटेंडेंस 9:30 से 10 बजे और एडमिशन काउंसलिंग 10 से 10:15 से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, प्लस यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स कौन से लेके जाने हैं ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Candidate reporting of admission counseling are instructions to bring the following document as applicable in original and 2 set of copy। तो आपको यहाँ पे 2 सेट लेके जाने हैं। 10th की सर्टिफिकेट मार्कशीट, 12th की सर्टिफिकेट मार्कशीट प्लस उनकी फोटोकॉपी, बैचलर डिग्री की मार्कशीट और ये मार्क्स मेमो प्लस सर्टिफिकेट और इसका भी फोटोकॉपी। CUET PG स्कोर कार्ड, मतलब जो आपने CUET में एग्जाम दिया था वो स्कोर कार्ड जो उसका एप्लीकेशन का जो निकलेगा फोटोकॉपी वो, और कॉपी ऑफ UOH एडमिशन एप्लीकेशन। आपने हैदराबाद यूनिवर्सिटी का फॉर्म जरूर फिल किया होगा तो वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके पास होगा, उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को आप नॉर्मली डाउनलोड करके ले जाएंगे, उसका फोटोकॉपी। आपको अपनी रिसेंट की कोई पासपोर्ट साइज फोटो को लेकर के जानी है। ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेके जाना है। फिर लिखा हुआ है साइंड मेडिकल डिक्लेरेशन एंड एफिडेविट। एफिडेविट के लिए देख लो यहाँ पे बेटा आपको ये प्रोवाइडेड है लिंक, आप इस लिंक पे जाओगे ना सारे आपको एफिडेविट, सारे आपको फॉर्मेट यहाँ पे मिल जाएंगे। फिर यहाँ पे अगर आप SC ST OBC NCL EWS PWD ये बच्चे हो तो आप अपने अगर कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं ले जाओगे ना, मैं आपको बोल के दे रही हूँ आपका एडमिशन होने में बहुत प्रॉब्लम होगा। इसलिए अपने कैटेगरी सर्टिफिकेट जरूर लेके जाना। इन केस आप नहीं लेके गए तो प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो चीज आपको खुद से जिम्मेदार होंगे। प्लस आप MSc मैथमेटिक्स में इतना फीस सबमिट करेंगे 8,790 रुपीज। प्लस यहाँ पे जो ऑल PH कैंडिडेट्स हैं उनको ये इतनी फीस सबमिट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे अपनी फीस को देख लेना कब क्या कितनी की फीस देनी है। टाई ब्रेकअप का मतलब ये होता है कि अगर एक मार्क्स पे 2 लोग हो, जैसे माना आपके 170 मार्क्स आए हैं और उसी 170 मार्क्स पे कोई दूसरा बच्चा है, तो कैसे वो एक बच्चे को सेलेक्ट करेंगे ये चीज देख लो। फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है, मार्क्स ऑब्टेन इन पार्ट A ऑफ एंट्रेंस एग्जाम इफ एप्लीकेबल। सेकंड क्राइटेरिया मार्क्स ऑब्टेन बाय कैंडिडेट इन क्वालिफाइंग डिग्री प्रोसीडिंग एग्जामिनेशन इफ द फाइनल रिजल्ट इज नॉट अवेलेबल। मतलब आपका जो दिया हुआ है प्रीवियस का बैचलर डिग्री, उसमें आप दोनों के मार्क्स देखे जाएंगे, किसका क्या यहाँ पे नंबर है बढ़िया, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एडमिशन दिया जाएगा। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस है जो पढ़ लेना, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। फिर यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि आप प्लीज इस इंस्ट्रक्शन को रीड कर लेना, तो अगर बोला है प्लीज तो आप कर भी लेना, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए काफी ज्यादा। तो इसी तरह से आपको यहाँ पे सारी लिस्ट दी हुई है, अपनी एक एक लिस्ट डाउनलोड कर लेनी है और लिस्ट को डाउनलोड करके अपना ऊपर से नीचे तक का पूरा देख लेना आपका क्या फॉर्म नंबर है। फॉर्म नंबर अगर है तो आप वहां पे जा सकते हो, एडमिशन ले सकते हो। किसका क्या होगा किसका क्या नहीं होगा
वो वहाँ जाके क्लियर हो जाएगा। इन्होंने बेसिकली आपको फॉर्म नंबर दे दिया कि इतने फॉर्म नंबर वाले बच्चे हैं जो यहाँ पे आ भी सकते हैं, तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान दे देना। ऑलमोस्ट मैंने हर एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दी है। इन केस अभी भी कोई डाउट रहता है या कोई भी प्रॉब्लम है आपको, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको एक एक चीज़ क्लियर कर दूंगी। और इन केस तब भी कोई प्रॉब्लम है तो हमारे पास टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है हमारे इसी वीडियो पे, जो मेरा नाम लिखा होगा अंकिताज विजन्स या अंकिता अवस्थी, उसके जस्ट नीचे एक लिंक प्रोवाइडेड होगी, उस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो आप चैनल पे पहुंच जाओगे। और इस चैनल पे सारे बच्चे, उसमें बहुत सारे बच्चे ऐड हो रखे हैं, तो सारे बच्चे एक दूसरे से डिस्कस करते हैं। इनकेस कोई भी कंफ्यूजन होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो आपस में एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं। तो अगर आप जुड़ना चाहते हो तो आप वहां से जुड़ सकते हो। आप अगर चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो जो भी छोटे छोटे नोटिफिकेशन या बड़े नोटिफिकेशन रहते हैं आपको टाइम टू टाइम मैं प्रोवाइड करती रहती हूँ। थोड़ा सा मैं घर आई हुई हूँ, इस वजह से मैं लेट हो गई, वरना मैं कल ही ये वीडियो आपको प्रोवाइड कर देती। और कल मैं 10 से 12 लाइव क्लास नहीं ले पाई, तो वो मैं आज से कंटिन्यू करूंगी, ठीक है, उसके लिए परेशान मत होइएगा। थैंक यू सो मच।